सावन सोमवार का व्रत इस कथा के बिना है अधूरा। सप्ताह में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रत रखने का भी विधान है। ये उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। वह वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह उपवास रखती है। इस दौरान कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं सावन में सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये माह महादेव का प्रिय माह है। ऐसे में इस दौरान आने वाले सभी सोमवार को बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत होने वाली है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 के दिन होगा। इस साल इसकी शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। साथ ही इस दौरान कई शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में व्रत रखने से महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उनके जीवन में हमेशा सफलता के योग बनते हैं। इसी कड़ी में आइए सोमवार व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। सोमवार व्रत कथा। सावन मास भगवान शिव का प्रिय माह है। इस दौरान सोमवार का व्रत रखने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने लगती हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत कथा के बिना अधूरा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक साहूकार था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान की प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया। वह पूरी श्रद्धा भाव से महादेव और पार्वती जी पूजा करता था। साहूकार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। देवी की बात सुनकर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता था। वहीं कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था और जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वहीं राजकुमार के पिता ने बेटे के एक आंख से काने होने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। वहीं साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली है वह को एक आंख से काना है। साहूकार के बेटे की ये बात सुनकर राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। ये सारी सच्चाई सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वहीं साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ जैसे ही काशी पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ वाले दिन उसकी आयु 12 वर्ष होनी थी। साहूकार के बेटे ने अपने मामा जी से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और वह सोने चला गया। बता दे भोलेनाथ के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह रोने लगा। संयोग की बात ये थी कि उस समय शिव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा तो मालूम हुआ कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको 12 वर्ष तक जीवित रहने के वरदान दिया था। इस दृश्य को देखते हुए माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु इसे आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। माता की बात सुनते ही भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। फिर जब वह काशी से शिक्षा समाप्त कर घर की ओर निकला तो रास्ते में वह उस नगर पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान राजकुमारी के पिता साहूकार के बेटे को पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। फिर अंत में तीनों लोग खुशी से अपने घर पहुंच गए। उसी दिन साहूकार के सपने में महादेव आए और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से खुश होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तभी से लेकर ये मान्यता है कि जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करता है तो माता पार्वती उसकी सभी मनोकामना पूरी करती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। सावन के महीना सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला महीना भी कहा जाता है। श्रावण मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में सोमवार व्रत और सावन स्नान की भी परंपरा है। आपको बता दें कि इस बार सावन महीना की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है और इसका समापन 15 अगस्त दिन गुरुवार को होगा। इस बार श्रावण मास पर शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि सावन की शुरुआत का पहला दिन ही सोमवार है। कैसे हुई थी सावन माह की शुरुआत? जब शिव ने किया विषपान।
मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महादेव प्रसन्न भी हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए पी लिया था। इससे उनका शरीर काफी गर्म हो गया था, जिससे भगवान शिव को काफी परेशानी होने लगी थी। इंद्रदेव ने कराई जमकर बारिश। भगवान शिव को इस संकट से निकालने के लिए इंद्रदेव ने भारी बारिश करवाई। कहा जाता है कि यह घटना सावन के महीने में हुई थी। इस तरह भगवान शिव ने विष पीकर संसार को बचाया। तभी से यह मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों के कष्ट बहुत जल्दी दूर करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, देवघर और अन्य तीर्थ स्थानों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। सावन सोमवार का महत्व। सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। इस साल सावन के महीने में शुभ संयोग बन रहा है। श्रावण माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है और इसका अंत भी सोमवार के दिन होगा। सावन में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और पांचवा व अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है। इसी दिन सावन माह भी समाप्त होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार जनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।